हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी निंबस। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे व्हाट इज गैट, हाउ टू प्रिपेयर और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए। देखिए, गैट जो भी बिल्कुल नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पे, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है फॉर मोर अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल को आप लोग कैसे फॉलो करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। क्लिक ऑन दैट लिंक, फॉलो आवर चैनल। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्लासेस के। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की जो मास्टर क्लास है, वो जब शेड्यूल उसकी क्या रहती है, शेड्यूलिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट दीज वीडियोज़। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है व्हाट इज गैट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो गैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहली चीज आप ध्यान रखोगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड दिस सेशन इज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, जो भी बिगिनर्स है या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है गैट के बारे में, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, है ना, व्हाट इज द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ गैट। सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे, इसका नाम चेंज हुआ है फ्रॉम जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट? हम लोग हमेशा आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज, आप एक लैंग्वेज लीजिए, ठीक है, वन लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड गैट। तो हम इस गैट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू ऑल। देखिए, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में गैट इज कंपल्सरी, दूसरी यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर गैट इज नॉट कंपल्सरी, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट करोगे तो ये आपका होता है ना यूनिवर्सल, इट विल बी यूनिवर्सल। तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे आप लोग एलिजिबल होंगे डिग्री के लिए, डिग्री परस्यू करने के लिए आपके फेवरेबल कोर्स के अंदर। तो ये अगर आपने चूज कर लिया है, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज क्या होता है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी ए है, आपने यहाँ पे देखा, आपने कोर्स देखा, ठीक है, आपने देख लिया कि ठीक है, दिस कोर्स आई हैव टू परस्यू, इसके अंदर दिस मेनी सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे रखने हैं। और उसमें बाय चांस गैट वाज नॉट देयर, है ना, गैट वाज देयर बट इट वाज नॉट कंपल्सरी। तो कंपल्सरी नहीं था, ठीक है, आपने दे दिया, विदाउट गैट आपने सीयूटी एग्जाम दे दिया। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन नहीं हो पाई। अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाई, बट यू हैव गॉट गुड एनफ, ठीक है, आपका जो स्कोर है दैट वाज गुड एनफ, लेकिन इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो अब आपको क्या करना है, अब यू हैव टू रीच यूनिवर्सिटी बी। अब आप यूनिवर्सिटी बी पर आओ, है ना, बी यूनिवर्सिटी में, और अब वहां जाके आपको पता चलता है कि गैट इज कंपल्सरी फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, आपके मार्क्स वॉज फेयर इनफ, आपके जितने भी मार्क्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी के लिए काफी है, लेकिन गैट वॉज नॉट देयर, आपके पास गैट सब्जेक्ट नहीं था, बट इस कोर्स में गैट यहाँ पे क्या है, कंपल्सरी। तो फिर से यहाँ पे भी आपके पास एक जो है, एक माइन्यूट सा पॉइंट, अगर आपके पास गैट होता, मार्क्स भी बढ़िया थे, तो फिर आपको एडमिशन मिल जाती आपके पसंदीदा कोर्स में। तो ये सारी दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड इट इज द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ गैट। मेरी बात को अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको नहीं ये चीज समझ आई है, हाउ यू कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए टू बी, तो इसको वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देखिए, फिर से समझ आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा कि गैट की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सीयूटी के लिए समझ आ गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। इसके अलावा मान लीजिए आफ्टर ग्रेजुएशन आपको लगा कि मुझे कोई एग्जाम देना है, लाइक योर बैंकिंग एग्जाम, लाइक एसएससी एग्जाम, है ना, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां पे गैट के अंदर जितनी भी चीजें आती है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द जीएस पोर्शन, तो ये तीनों ही चीजें आपके काम आएगी, है ना, जो आपका पढ़ा है आपने, ये सारी चीजें
ये वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है जनरल अवेयरनेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए एक्सक्यूज मी, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो पहले आपका या फिर किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो ये दो पर्सन है, दिस पर्सन हैज परस्यूड गैट, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जनरल अवेयरनेस बढ़ गई। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है और लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, तो इनका ओवरऑल जो भी रीजनिंग है या फिर जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, करंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। एंड हेयर इज़ अ पर्सन जिसने गैट नहीं लिया था जस्ट बिकॉज थोड़े से टाइम पे बचने के लिए कि लॉजिकल रीजनिंग पता नहीं कैसा होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा होगा, है ना, उसने ये सारी चीज़ें नहीं ली। अब दे बोथ आर गुड स्टूडेंट्स, है ना, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, और अब वो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं जहाँ से आप लोगों की सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन फॉर द पर्टिकुलर कंपनीज, है ना, प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं। प्लेसमेंट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फ्यू लॉजिक से भरे, या फिर थोड़ा सा उसमें क्वांट आता है ना, माइन्यूट सा मैथमेटिक्स, आपको बेसिक कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए, वही आपको गैट में यहाँ पे देखने को मिलती है, बेसिक कैलकुलेशंस, और साथ ही जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस। तो इंटरव्यूअर के आपसे क्या पूछेगा, आपकी बेसिक अवेयरनेस देखेगा कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स को एक एज ज़रूर मिलेगा, आई एम प्रीटी श्योर स्टूडेंट एक्स को एक एज ज़रूर मिलेगा, बिकॉज उसका लॉजिकल रीजनिंग उसका अच्छा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है, और जीएस उसने, या फिर आप कह सकते हो पूरा गैट जो सब्जेक्ट लिया था उसकी वजह से करंट से वो रिलेटेड है। और जब आप एक बार करंट अफेयर पढ़ने लगते हो तो देयर इज नो कमिंग बैक, ठीक है, करंट अफेयर में आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लगेगा, फिर आप तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू विल रीड द करंट अफेयर्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और धीरे धीरे जब आपको होता है ना ग्लोबल इकोनॉमिक्स या फिर आपको पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जब समझ आती है, आपकी जोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, तो आप देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर। तो इसकी वजह से एक स्टूडेंट को एक एज मिल गया, और वाई स्टूडेंट इस छोटे से रीज़न की वजह से पीछे रह गया। तो गैट की ये दूसरी इंपॉर्टेंस है, आई होप आप समझ रहे हो, मैंने दो इंपॉर्टेंस बता दी, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपके सीयूटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी, आपकी बीएससी की डिग्री से रिलेटेड थी, और ये जनरल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर डूइंग देयर डिग्री फॉर बैचलर्स, तो बैचलर्स के बाद वो कुछ एग्जामिनेशन देने की ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंस अबाउट गैट। अब हाउ टू प्रिपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, आपको प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे है, और जीएस पोर्शन। वैसे तो आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे, अगर आप डेली फॉलो करते हो हमारे चैनल को, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ सब्सक्राइब कीजिए, और डेली जितने भी अपडेट्स रहते हैं उन्हें फॉलो कीजिए, तो वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके गैट के अंदर जीएस में आता है, उसके साथ स्टैटिक जीके मास्टर क्लास, ठीक है, स्टैटिक जीके मास्टर क्लास, और हमारा पूरा का पूरा एक बैच है दैट इज फॉर गैट ओनली, बिकॉज लैंग्वेज आपने पहले पढ़ी होती है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े होते हैं, गैट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल, तो इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना, इसके लिए अलग से थोड़ा सा टाइम देना इज इम्पॉर्टेंट। तो इसी रीज़न से हम लोगों ने गैट का पूरा एक बैच बताया है, फुल फ्लेज्ड बैच, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ ही जीएस। तो आपको पता है जीएस के वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, इन टोटल 50 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, तो ये तीनों पोर्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक पोर्शन से ज़्यादा, फ्लक्चुएट होते हैं ऑब्वियसली, बट आपको मेजरली इक्वल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तीनों ही पार्ट से, लॉजिकल, क्वांट, एंड द थर्ड वन इज जीएस पोर्शन, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलता है।
तो इसका फुल फ्लेज्ड बैच आपको देखने को मिलेगा हमारे निम्बस करियर्स ऐप पे। देखिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे निम्बस करियर्स ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। और एल्स आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज आप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर सिंपली आपको कुछ भी इसमें से नहीं पता चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका सवाल हो हम लोग ज़रूर उसका आंसर करेंगे। सो गैट के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ ये तो हुई बैच की बात, ठीक है, ये है रिकॉर्डेड बैच। पर इसके अलावा YouTube क्लासेस जो हमारी रहती है, ठीक है, करंट अफेयर क्लास जो मैंने आपको बताई और स्टैटिक जीके मास्टर क्लास, इन दोनों क्लासेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मान लीजिए आपने कहीं से पहले ही पढ़ लिया है फॉर गैट, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करते हो उतना ही बेटर आप परफॉर्म करोगे इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके मास्टर क्लासेस के जितने भी MCQs हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। हमारी लाइव क्लास रहती है, तो लाइव क्लास में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आंसर कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस इन हाउ टू प्रिपेयर फॉर गैट। तो इन टोटल आपके पास अगर हम बात करें तो यू हैव 6 months और 6 महीने आर मोर देन एनफ फॉर गैट, ठीक है। गैट की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, अब आपको चूज करना है कि आपको गैट लेना है या नहीं। देखिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड गैट। ये इन टोटल 5, बिकॉज 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वरी कर सकता है विद योर स्पेसिफिक कोर्स की जो भी डिमांड है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, बहुत अच्छे से आपको पता चल गया, एंड हाउ टू प्रिपेयर ये भी आपको पता चल गया। सो सिंपली अब आपको क्या करना है, मेक श्योर स्टूडेंट्स आप गैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, बेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है ड्रीम यूनिवर्सिटी वहाँ पे एडमिशन ले। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ बैच भी परचेज किया था, तो उन लोगों की सिलेक्शन हुई है इन वेरियस टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो उन लोगों को चूज़ करना पड़ा, अच्छा दिस यूनिवर्सिटी और दिस यूनिवर्सिटी, है ना, जैसे कि DU, AMU, जो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें, जस्ट बिकॉज दे हैव परचेज द बैच एंड हमारी यूट्यूब क्लासेस उन लोगों ने रेगुलरली लगाई है, करंट अफेयर क्लास हो या फिर स्टैटिक जीके मास्टर क्लास हो, तो आप लोगों को भी ऐसे ही रेगुलरली, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसके साथ ही जब आप ये परचेज करोगे, बैच परचेज करोगे, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। नहीं तो अगर आपने ये बैच नहीं लिया तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, तो इसके साथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो मेक श्योर इसका पूरा का पूरा आप लोग फ़ायदा उठाएं। डेली जो करंट यूट्यूब क्लासेस रहती है इसको तो अच्छे से ही अटेंड करना है। सो स्टूडेंट्स, what is the importance and how to prepare, इसका जवाब आपको मिल चुका है। now it's time to start, है ना। अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी शुरू ही नहीं किया है, तो भी अभी you have 6 months और 6 months are more than enough. So thank you students, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना।